और आरोपी के अपना अपराध स्वीकार करने के बाद यह कहा जा सकता है कि विठो जी ने अपराध किया है। लेकिन यह अपराध उनका नहीं, ये पक्षपात नहीं चलेगा पाटिल। पहले न्याय का पूरा फैसला सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कहें। दोष इनका नहीं, किसी और का है, और जिसका दोष है वो मैं हूं। नहीं पाटिल नहीं। खंडोजी सिद्धोजी नेव से पाटिल, क्योंकि मैंने ही विठो जी से कहा था ऐसा करने के लिए। मैं अपना अपराध स्वीकार कर दंड भुगतने को तैयार हूं। क्या जना है उसने? मुलगी। नहीं दादा, आप मुझे बचाने के लिए अपने आप को दंड क्यों दे रहे हैं? हाँ दादा, आप ऐसा मत कीजिए। मेरी वजह से आप लोगों ने बहुत दुख झेला है, अब मुझे मत रोकिए। जब अपराध मैंने किया है तो अपराध का दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए, और न्याय भी यही कहता है। मैं हर आरोप स्वीकार करता हूं और पंचों से विनती करता हूं कि मुझे मेरे अपराध का दंड दें। नायगांव में कुल 7 कुएं, 5 कुओं का जलस्तर ठीक है और 2 कुओं का घटा हुआ है, इतना कि उनमें से एक घड़ा पानी निकालना भी असंभव है। ऐसा क्यों है? 5 में खूब पानी और 2 बिल्कुल खाली। जनाब, शायद जवाब मिल गया है। दोनों कुएं के 30 हाथ नीचे सुरंग मिली है जो उत्तर दिशा की तरफ जाती है। उत्तर दिशा की तरफ? जी। चलो देखते हैं। चलिए। क्या जना है उसने? मुलगी। किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, समझी? अपना काम करो और चली जाओ। यहीं रुको तेजा भाई। याद रखना, मुंह खुला तो अच्छा नहीं होगा। पंत जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि खंडोजी ने यह कार्य अपने भाई को बचाने के लिए। अरे आप इस बात का विरोध क्यों नहीं करते? तू मूर्ख हो गया क्या? विठू जी को पहले ही अपने किए की सजा मिल चुकी है। ये जीवन भर हमारे सामने दुस्साहस नहीं करेगा।
यदि खंडू जी अपने भाई का आरोप अपने सर पर ले रहा है तो हमें क्या आपत्ति है? ये तो वही बात हुई कि दोनों हाथ में लड्डू हैं और हम खाने के लिए रो रहे हैं। तो चुप रहे और चुपचाप तमाशा देख। इससे तो पापी हो जाता और खंडू जी को मिल जाता अभयदान। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, खंडू जी का नाश मतलब पिछड़ों का सर्वनाश। न्याय की ऐसी मार पड़ेगी कि खंडू जी का नाम और निशान मिट जाएगा। जय हो पंत जी, आपकी बुद्धि आपकी चतुराई की जय हो। तो आप लोग किस बारे में विचार कर रहे हैं? आज रात के खाने के बारे में या कल के मौसम के बारे में? जब आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है तो विलंब किस बात? दीजिए दंड। अरे अब देख क्या रहे हैं, दंड दीजिए इसे। खंडू जी ने विठू जी पर लगाए हुए सारे आरोप स्वीकार किए हैं, इसलिए पंच इस नतीजे पर पहुंचे हैं खंडू जी ही मुख्य आरोपी है। हम जानते हैं कि उसने आरोप स्वीकार कर लिया है, निर्णय हो चुका है, आरोप सिद्ध हो गया है। अब दीजिए दंड। ये पंच खंडू जी को इस अपराध के लिए रुकिए। मैं सतारा जिले का मुंसिफ हूं, अपना फैसला रोक लीजिए पंची, क्योंकि अपराधी खंडोजी नहीं है, कोई और है। मैंने खुद जांच पड़ताल की है और नतीजा ये सामने आया है कि पिछड़ों के कुएं का पानी जानबूझकर खत्म कर दिया गया है, साजिश की गई उनके साथ। अरे साजिश तो हमारे खिलाफ हुई है। उन्होंने हमारे कुएं में जहर डालकर हमें मारने का प्रयास किया है। पुलिस वालों ने उस आदमी को पकड़ा है जिन्हें खंडू जी को इस गांव से दूर जाने के लिए कंपनी बहादुर के नाम का गलत इस्तेमाल किया था। जानते हो ये कितनी गंभीर बात है? मैं सतारा से आया हूं, आपको गोरे साहब ने याद फरमाया अभी। खंडू जी कृपया आप पाटिल के आसन पर बैठकर न्याय कीजिए। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी है? नहीं। क्या हमने तुम्हारा कभी बुरा किया है? जी नहीं। तो फिर किसके कहने पर तुम फरमान लेकर उस दिन मेरे पास आए थे? सच सच बता दो, अन्यथा तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। ये सब मैं छब्बूराव महाराज के कहने पर किया। वो मुर्गी अपशगुनी है। मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। जब तक वो मुर्गी है ना कोई ना भाई, तू तो कुछ भी नहीं कर सकेगी, कुछ नहीं। पंत जी के क्रोध से बचो, मेरी मानो अंदर चलो। ईश्वर के लिए धर्म के मार्ग पर चलो भाऊ। न्याय एक दिन हम सबका विनाश कर देगा, फिर कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। काली कोठड़ी में पड़ी थी बरसों से जो औरत, घर घर में बनकर बैठी थी पत्थर की जो मूरत, उसको चलना तूने सिखाया और दिया सम्मान। नारी शक्ति का दौर आज का, तेरी ही पहचान। सावित्री सावित्री सावित्री।